हेलो गाइस एंड अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक व्लॉग शेयर करने लगी हूँ जो कि मेरा पहला व्लॉग है इस चैनल पे। मेरा ट्रैवल व्लॉग बेसिकली मैं इस्लामाबाद से अबू धाबी गई थी और उसके दौरान मेरा जो भी एक्सपीरियंस हुआ वो मैंने इस सारे व्लॉग में शेयर किया। ये मैं अभी इस टाइम बैठी हूँ इस्लामाबाद के एयरपोर्ट पर और बाय द वे इस्लामाबाद का एयरपोर्ट भी बहुत अच्छा है। अंदर से सब बहुत अच्छा है, बड़ा एयरपोर्ट है और सब नीट एंड क्लीन है। बल्कि यहाँ पे जो भी टेक्नोलॉजीज़ लगी हैं वो एडवांस्ड हैं। और यहाँ पे एक शॉप थी, मैं शॉप के अंदर गई और जब मैं प्लेन का वेट कर रही थी, बोर्डिंग इमिग्रेशन हो गई थी, उसकी मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं की क्योंकि उस टाइम पे हम कैमरा नहीं इस्तेमाल कर सकते। फिर मैंने यहाँ से एक अपने लिए जूस लिया और मैं गेट की तरफ रवाना हो गई। फिर जब जी आप एयरपोर्ट चेक करें कि इतना खूबसूरत एयरपोर्ट है ये, मतलब हमारा पाकिस्तान भी किसी से कम नहीं है। और मेरा गेट था B2 तो मुझे उसकी तरफ जाना था। सो बेसिकली ये व्लॉग बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं इसमें बताऊंगी कि मैं कहाँ कहाँ गई और मेरा वहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस रहा। ओके सो अब यहाँ पे आप चेक करें कि जब मैं एयरपोर्ट पे खड़ी थी तो सामने मुझे PIA के प्लेन्स नज़र आए और मतलब इसको देख के तो एकदम से डर ही जाता है बंदा। लेकिन फिर भी खैर, मेरी जो एयरलाइन थी वो थी एयर ब्लू और फिर मैं अपने गेट की तरफ चल पड़ी। अब जी एक मसला तो लाजमी था यहाँ पे कि मतलब पूरी फ़्लाइट में मुझे नहीं लगता कि कोई और लड़की होगी, सब मर्द थे। और मेरा ख़्याल से कि शायद पाकिस्तानियों को अपनी सोच चेंज करनी चाहिए और लड़कियों को भी इतनी हिम्मत हौसला देना चाहिए कि वो ख़ुद ट्रैवल कर सके। सो अब यहाँ पे मैंने अपना प्लेन देखा जो कि बिल्कुल रेडी था बोर्डिंग के लिए और हम यहाँ से अब ट्यूब में जा रहे हैं अपने प्लेन की तरफ। और ये मेरी काफ़ी टाइम बाद, यानी आई थिंक 6-7 साल के बाद मेरी दोबारा से पहली फ़्लाइट थी जो कि इस्लामाबाद से अबू धाबी की थी। प्लेन बहुत अच्छा था, कंफर्टेबल था और मैं अपनी सीट पे जाके बैठ गई। बोर्डिंग हो रही, यू नो व्हाट, एयर होस्टेस भी जो है ना यहाँ पे बहुत ही पोलाइट थी, बहुत अच्छी एयर होस्टेस थी, अमूमन नहीं होती हैं काफ़ी सारे। और अब हम जो हैं वो रेडी हो गए थे टेक ऑफ़ के लिए। जब जा रहे थे तो बीच में हमें काफ़ी प्लेन्स नज़र आए और जब हमारे जहाज़ ने स्पीड पकड़ी तो यू नो दैट फीलिंग कि वो किस तरह की फ़ीलिंग होती है कि बस आप खैर खैरियत से पहुंच रहे हैं। लेकिन एक बात होती है कि आपको कभी भी डरना नहीं चाहिए, किसी सूरत में भी आपको डरना नहीं चाहिए। और आपको बहुत, अगर आपने जीना है ना तो आपको बहुत ब्रेव होना पड़ता है। अब जी हमारा जहाज़ टेक ऑफ हो गया और यहाँ से आप व्यू चेक करें, इतना इतना फ़िट व्यू आ रहा था यहाँ पे। और ये हमारा पाकिस्तान है, यू नो हमारा पाकिस्तान बहुत अच्छा है। लेकिन अगर हमारे यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस हो तो मुझे लगता है कि यहाँ पे टूरिज़म ज़्यादा हो सकता है। और अब आप जी ये सीन चेक करें, जो क्लाउड्स हैं और इतने प्यारे लग रहे थे ये, यानी आपको ये सब चीज़ें देखकर ऐसा फ़ील होता है जैसे वाकई कोई है जिसने ये सब बनाया है और ये मतलब किसी इंसान का या किसी और चीज़ के बस का काम नहीं है। बहुत खूबसूरत लग रहे थे, यानी आप इधर बैठ के आराम से एक किताब लिख सकते हैं पूरे क्लाउड्स के बारे में। ये चेक करें आप, बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे मतलब हवा के अंदर किसी ने कॉटन्स रखी हुई हैं और बहुत खूबसूरत नज़ारा दे रहे थे ये। ओके सो अब इसके बाद हमारी ट्रैवल जर्नी स्टार्ट थी और हमारी फ़्लाइट रही। उसके बाद हमें जी सर्व हुआ, आई थिंक हाफ़ एन आवर या 1 घंटे बाद जो है मैक्सिमम हमें खाना सर्व हुआ। और इसमें था जी ये चावल के साथ आई थिंक चिकन मेथी लिखा हुआ था ऊपर, वो थी। और साथ ही ये कैरेमल क्रंच पेस्ट्री थी और साथ रायता और स्पून और टिश्यू। अभी इस फ़्लाइट में बहुत ज़बरदस्त था, यानी खा के आपको मज़ा आ जाता है और फुल फिलिंग भी था। इतनी सर्विंग थी कि आप आराम से आपका पेट भर सकता है। उसके बाद फिर हमने जो है इस टाइम तक हम पहुंच गए थे अबू धाबी और ये सारा अबू धाबी के ऊपर का सीन है। और यहाँ पे भी अच्छा, जब रास्ता था ना सारा, वो सारा ड्राई एरिया था, यानी वहाँ पे मैंने एक दफ़ा भी समंदर नहीं देखा ऊपर से। हमारी जो टोटल फ़्लाइट का टाइम था वो था 3 घंटे 15 मिनट, लेकिन आई थिंक हम 3 घंटे में पहुँच गए थे। और अब हमारी यहाँ पे लैंडिंग हो गई और अब हमने जाना था एयरपोर्ट के अंदर। यहाँ का एयरपोर्ट यानी बहुत बड़ा है, यानी आपको चलने के लिए आप थक जाएंगे जाते जाते। अब जी यहाँ से हमारा सारा एयरपोर्ट स्टार्ट हो गया और यहाँ पे टेम्परेचर था
40 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ पे भी सेम गर्मी थी। ओके सो ये सारा उनका एयरपोर्ट है और अब हम यहाँ से जाएंगे अपने इमिग्रेशन पर और साथ साथ हम एयरपोर्ट को देखते रहेंगे। अगर आप इसके ऊपर नहीं चढ़ेंगे ना तो आप मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा थक जाएंगे इमिग्रेशन तक पहुँचते पहुँचते। तो आपका इमिग्रेशन के बाद पहला स्टेप होगा सिम लेना, जो कि आपने लाजमी लेनी है ताकि आप घर वालों से कांटेक्ट में आ जाएं। सिम आपने वहीं पे ही चेंज करनी है, मतलब आप लगा लें उसको और यूज़ कर सकते हैं आप। ओके सो अब ये आ गई हमारी इमिग्रेशन। यहाँ से अब हम इमिग्रेशन डन करेंगे। उसके बाद हम एक कार्ड लेंगे जो कि है हैफिलत कार्ड। हैफिलत कार्ड बेसिकली यहाँ का बस कार्ड है, जो कि हर बस में आपको सिर्फ एक कार्ड टैप करना, 3 दिरहम का ये कार्ड मिलेगा। और ये था जी बस स्टॉप, यहाँ पे आनी थी हमारी बस। एयरपोर्ट के बिल्कुल बाहर है ये, और आप इस कार्ड के ऊपर जितना मर्ज़ी चाहें आप रिचार्ज करवा सकते हैं, मशीन्स लगी होती हैं। और अगर आपको रास्ते का समझना है तो आप मैप्स खोल सकते हैं और उसमें आप बसेस के ऑप्शन पे क्लिक करके देख सकते हैं कि आपने कौन सी बस लेनी है। मेरी थी A2 बस, जो कि मुझे उतार देगी यहाँ से 1 घंटा दूर था मेरा होटल का स्टॉप था, बेसिकली हमदान स्टॉप था, वहाँ पे मैंने उतरना था। और हम जा रहे हैं अपने स्टॉप की तरफ और बस में बैठ चुके हैं। यहाँ पे जो बस है ना वो AC वाली बस है, तो आपको इतनी गर्मी महसूस ही नहीं होती है। यानी आप हर जगह जाओ वहाँ पे AC लगा है, कोई दुकान है वहाँ पे जाओ AC है, मतलब हर जगह AC है। यानी बस स्टॉप पे वेट करने के लिए भी वहाँ पे AC लगाया हुआ उन्होंने। ओके सो अब यहाँ पे हम आगे थे और उस टाइम मैं बहुत थक चुकी थी। अब मैं ये अगला दिन है और मैं सुबह अपना नाश्ता लेने गई बकाला पर। बकाला बेसिकली एक मार्ट सा है, यानी यहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल है, सो आप ले सकते हैं यहाँ पे जाके। और ये मेरे होटल के बाहर का सारा व्यू है, जो कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बिल्डिंग्स थी और मतलब बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स थी। मुझे लगता है कि मैंने अबू धाबी में भी कोई बिल्डिंग के बगैर कोई मैंने फ्लैट सा देखा है। उसके अलावा जी मैंने यहाँ पे ले लिया अपना नाश्ता और फिर मैं अपने होटल आ गई। और फिर जो है मैंने लिफ्ट बुलाई नीचे और साथ ही लिफ्ट आ गई थी। बेसिकली मेरे होटल का नाम था कोज़ी कॉर्नर, जो कि बिल्कुल ही साथ था मेरे स्टॉप से 15 मिनट्स की वॉक पर था। सो मैं वहाँ पे आई और फिर हम जा रहे हैं अपने फ्लोर पर। उसके बाद फिर मैं आपको अपना रूम टूर देती हूँ। फ्लोर के ऊपर जब जाते हैं सामने ही बिल्कुल ना साइकिल्स पड़ी थी, आप ये यूज़ कर सकते हैं। अगर आपने कहीं जाना है तो आप इसको लेके जा सकते हैं। उसके अलावा जी ये मेरा पैसेज है पूरा जो अभी मैं जाऊँगी। और होटल बेसिकली बहुत अच्छा था, यहाँ की सर्विसेज बहुत अच्छी थी। अगर आपका दुबई जाना हो और आप 1 से 2 बंदे तो आराम से यहाँ पे आप रह सकते हैं। और इस होटल का नाम है कोज़ी कॉर्नर और ये है हमदान स्टॉप पे। ये सारा था किचन, और किचन के अंदर फ्रिज थी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं, चूल्हा और एवरीथिंग। लॉन्ड्री का सिस्टम भी यहाँ पे था सारा। और साथ ही इन्होंने जो है वॉशरूम, बिल्कुल ये सामने जो है हमारा था वॉशरूम। और इसके बाद ये आ गया हमारा कमरा। ये हमारा रूम टूर है पूरा। यानी यहाँ पे आप अगर 2 या 3 बंदे तो आराम यहाँ पे रह सकते हैं आप लोग, कोई आपको मसला नहीं होगा। और ये मैंने कमरा यूज़ किया था इसलिए थोड़ा सा ख़राब हुआ था। उसके अलावा वो सामने जो है यहाँ पे मेरे लिए टी, कॉफ़ी एंड शुगर और साथ केटल और प्लेट, स्पून ये सब पड़ा था। ये मेरी जो है विंडो के बाहर का व्यू है और बिल्कुल सामने यहाँ पे मस्जिद थी। उससे अगले दिन जब मैं उठी थी तब मैं अज़ान की आवाज़ से ही उठी थी, क्योंकि डायरेक्ट बहुत ऊंची आवाज़ आ रही थी। ओके सो मैंने पहले जब यहाँ पे देखा तो यहाँ पे कोई मिल्क नहीं था, फिर मैं अपने लिए मिल्क की बॉटल आई थिंक ये जो सब चीज़ें हैं ये सिर्फ 2 या 3 दिरहम की हैं, ऊपर लिखा भी हुआ है। और साथ मैंने बिस्किट लिए और एक क्रोसान लिया जो कि चॉकलेट फिल था। और साथ मैंने अपनी कॉफ़ी बनाई और जब मैंने कॉफ़ी डाली तो वो जब दूध भी डाला तो वो सारी गिर के बाहर आ गई। सॉरी, क्रोसान नहीं था, वो कपकेक्स थे। तो जी अब हम निकल पड़े हैं। मैंने क्रीम कराई और फिर हम चले गए VFS सेंटर, जो कि मैंने जहाँ पे जाना था अपनी अपॉइंटमेंट के लिए। बेसिकली जो मेरा यहाँ आने का मकसद था वो यही था कि मैंने फ़िनलैंड में स्टडी वीज़ा के लिए अप्लाई करना है, स्टूडेंट वीज़ा के लिए। तो फिर मैंने यहाँ पे मुझे आना पड़ा क्योंकि पाकिस्तान में ये एम्बेसी नहीं है। सो यहाँ पे करीम भी मतलब जब आप मंगाते हैं तो बहुत ही कोई आला किस्म की गाड़ी आती है। और यहाँ पे ड्राइविंग रूल्स मुझे बहुत अच्छे लगे। यानी आप अगर ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे चल रहे हैं सो किसी की मजाल नहीं कि वो गाड़ी आगे चला ले जब तक आप जो है गुज़र नहीं जाएंगे। और ये सारा रास्ता था और यहाँ पे हमारा जो है वो मॉल आ गया। वर्ल्ड ट्रेड मॉल था बेसिकली ये, और पूरे मॉल के अंदर ये एक था और मुझे टोकन नंबर मिल गया। उसके बाद जी मैं सारे प्रोसेस की वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि अलाउ नहीं था अंदर वीडियो बनाना।
उसके बाद जब मैं अपनी अपॉइंटमेंट से फारिग होकर नीचे आई, जी यहाँ पे एक बहुत एक बड़ा सा स्टोर था जिससे मैंने अपने लिए खाने पीने की चीज़ें ली और साथ थोड़ी बहुत ग्रोसरी सी की जो कि मेरे आगे यूज़ आएगी। और फिर उसके बाद मैं वापसी का रास्ता लेने के लिए मैं ऊपर जा रही थी और यहाँ से हम बाहर निकले और मैंने सोचा कि मैं पैदल जाती हूँ, लेकिन पैदल जाने वाला कोई हाल नहीं था क्योंकि इतनी गर्मी थी कि धूप सर पे पड़ी थी, तो मुझे मजबूरन क्रीम कराना पड़ी। और मेरे होटल से यहाँ पे जो करीम ने लिया था वो भी 17 दिरहम था दोनों साइड्स का। अब जी मैंने यहाँ पे लिया था एक चिकन मेयो सैंडविच और साथ था ये कोका कोला जो कि थी 2.5 दिरहम की और सैंडविच था 15 दिरहम का। चले जी, अब नेक्स्ट डे जो है मैंने मैप से उसी तरीके से बस वाले साइन पे देख कर और मैंने देखा कि मुझे अब अबू धाबी से दुबई फिरना है। सो उसके लिए मुझे कौन कौन सी बसेस पकड़नी पड़ेंगी। सो ये सारा जो है वो मैप था और मैंने इसकी स्क्रीनशॉट्स ले लिए क्योंकि इंटरनेट का कोई भरोसा नहीं होता। अब यहाँ से जो है मैं अबू धाबी बस स्टेशन पे आ गई थी और यहाँ से मुझे जाना था दुबई अल गुबाइबा। अगर मैं इसके अलावा दूसरी बस थी अब इब्न बतूता स्टॉप वाली, अगर वो ले ली थी तो मैं डायरेक्टली जो है वहाँ उतर जाती। और आप लोगों ने भी वही लेनी है अगर आपने अबू धाबी से दुबई जाना है बुर्ज खलीफा देखने स्पेशली, तो आपने इब्न बतूता वाली बस लेनी है जो कि आई थिंक इसके लिए मुझे एक और कार्ड लेना पड़ा था जो कि था नोल कार्ड। और नोल कार्ड में मैंने 35 दिरहम जो है उसकी ये फ़ीस थी, मतलब नोल कार्ड को मिलाकर और उसका जो टॉपअप था वो। अब यहाँ पे जी सारा दुबई आ गया और दुबई में जो आपने सिर्फ देखना है वो सिर्फ बिल्डिंग्स हैं, मतलब हर किस्म की बिल्डिंग आपको वहाँ पे मिल जाएगी। आपको हर बिल्डिंग जो है बुर्ज खलीफा ही लगेगी क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं और उनके डिज़ाइंस इतने यूनिक हैं कि मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकते आप उसको। अब आप ये खुद ही देखें सारे जो बिल्डिंग्स के नज़ारे हैं, मतलब ऐसी बिल्डिंग्स हैं और इतनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे यहाँ पे ट्रैफिक के रूल्स लगे हैं कि आप बहुत आराम से जो है वो हर जगह ट्रैवल कर सकते हैं और मतलब बहुत सिक्योरिटी है यहाँ पे, आप सेफ़ हैं। जिस था जी इब्न बतूता स्टॉप और ये जो बड़ी सी बिल्डिंग है ये थी बुर्ज खलीफा जो कि मुझे यहाँ पे उतरना था, लेकिन मैंने अल गुबाइबा की कराई थी तो मैं आगे चली गई थी। और ये हमारा जी आ गया है, ये जी था म्यूज़ियम ऑफ द फ्यूचर और इसको भी हमने यहाँ से देखा और ये बहुत बड़ा था और बहुत प्यारा लग रहा था, यानी इससे पता चल रहा था कि जी हम दुबई में हैं। ओके, सो इसके बाद जो है मैं अपने स्टॉप पे उतरी, स्टॉप पे उतर के फिर मैं वापस आई। मैंने मेट्रो मैक्स स्टेशन जाना था और मैं मेट्रो से फिर मैक्स स्टेशन आई और फिर वहाँ पे आके मैं अंदर आ गई दुबई मॉल के। और दुबई मॉल इतना बड़ा है ना कि आप वहाँ घूम सकते हैं, तो आप अपने आप को ही पहले लोकेशन जो है अपनी शेयर कर दें जहाँ से आपने एग्ज़िट करना है। वहाँ पे अंदर ये जी टर्किश आइसक्रीम वाला था और यानी बहुत कुछ था यहाँ पे। टर्किश आइसक्रीम जो है वो मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड की, एक बच्ची के साथ जो है उससे करा था और वो शोर मचा रही थी और सब हंस रहे थे। इसके बाद फिर हम जो है बुर्ज खलीफा की तरफ जा रहे थे, तो सबसे नीचे जाके मतलब दुबई मॉल के सबसे नीचे वाली फ्लोर पे जाके आपने वहाँ से राइट एग्ज़िट ले लेना है, तो फिर जो है आपका आ जाएगा बुर्ज खलीफा बाहरी। ये सारी बुर्ज खलीफा की जगह, यहाँ टिम हॉर्टन्स भी था और यहाँ पे हर कुछ था और ये सारा व्यू है उसका। और ये है जी हमारा बुर्ज खलीफा जिसको हम अबू धाबी से दुबई आए 4-5 घंटे लगाकर और यहाँ से हमने ये बुर्ज खलीफा देखा। टोटल मैंने सिर्फ यहाँ पे 10 मिनट गुजारे क्योंकि मुझे लास्ट बस पकड़नी थी जो कि मुझे वापस दुबई से अबू धाबी लेके जाएगी। अभी तो हम इस बुर्ज खलीफा का व्यू एंजॉय कर रहे थे और यहाँ पे हमने कुछ पिक्चर्स वगैरह क्लिक की, वीडियो बनाई और जी फिर हमने सोचा कि बस इतना टाइम बहुत है, अब हम जल्दी से निकलते हैं इससे पहले कि हम दुबई में रह जाएं और अबू धाबी ना जा सके, क्योंकि वो लास्ट बस थी जो मैंने पकड़नी थी। और जल्दी से फिर मैं गई और मैंने जाके बस पकड़ी और जी बस में जी हमें लगने थे 2-2.5 घंटे वापस दुबई जाने के लिए। अब इस दिन मैंने इतना सफ़र कर लिया था कि मैं बहुत थक गई थी। ये सारा बस है अंदर से, फिर मैं जी होटल आ गई और उसकी अगली सुबह है। मैंने अपना थोड़ा सा कमरा क्लीन किया और मुझे आज यहाँ से चेकआउट करना था। चेकआउट करने के बाद मैं गई बकाला से थोड़ा सा नाश्ता लेकर आई। ये मेरा नाश्ता था जो कि मैंने पूरा नहीं खाया, बचा लिया था। और इसके बाद क्योंकि मेरा प्लान था कि मैं जाके कुछ वैसे खा लूँगी, तो मैंने लिया जी माइटी जिंगर बर्गर। और ट्रस्ट मी पाकिस्तान का ये बहुत अच्छा है, पाकिस्तान में बर्गर ज़्यादा अच्छे मिलते हैं। ये है जी हैफिलत कार्ड जो है मशीन जहाँ से आप रिचार्ज कर सकते हैं अपने हैफिलत कार्ड का जितना मर्ज़ी आप चाहें। और फिर हम आगे थे अबू धाबी एयरपोर्ट वापस जाने के लिए।
और ये वक्त यहाँ से भी जो है ये एयरपोर्ट बहुत बड़ा है, यानी मतलब इतना बड़ा भी नहीं है, आप आराम से जो है वो जा सकते हैं। लेकिन गेट तक जाने के लिए आपको जो है वो जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक उन्होंने गाड़ियाँ लगाई होती हैं वो आपको यूज़ करनी पड़ती है गेट पे जाने के लिए। लेकिन उससे पहले मैंने जो है थोड़ा सा अपनी पेट पूजा की और यहाँ पे एक इंडियन रेस्टोरेंट था जहाँ पे मैं आई और आके मैंने यहाँ से ऑर्डर किया चिकन काठी रोल, जो कि बहुत मज़े का था। और साथ में जिन्होंने दी थी 2 केचप के पैकेट्स, और साथ मैंने यहाँ पे अपना फ़ोन चार्ज पे लगाया था। पावर बैंक आपने लाजमी रखना है जब भी आप ट्रैवल करें, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। उसके बाद जी मैंने अपना ये डिलीशियस सा रोल जो है एंजॉय किया और फिर हम प्लेन के लिए चल पड़े और हम जी बैठ के वापसी के लिए प्लेन में। और हम यहाँ पे बोर्डिंग हो रही थी प्लेन के अंदर। और फिर क्या हुआ कि ये आप ये देखें कि इतना खूबसूरत व्यू था ऊपर का। और थोड़ी देर बाद हमें खाना सर्व हो गया, सेम था और ये बहुत बकवास खाना था, बिल्कुल मज़ा नहीं आया इस खाना को खा के। और ये था जी इस्लामाबाद का व्यू, यहाँ पे हम लैंडिंग कर रहे थे और ये था सारा व्लॉग मेरा। मीनो अगर आपको फ़िनलैंड के सारे प्रोसीजर के बारे में जानना है, आइल्स और उसके अलावा वीज़ा प्रोसेस और सारा कुछ, वो मैं आपको लाजमी बताऊंगी। अगर आपको जानना है तो मुझे कमेंट्स करेंगे तो फिर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो जो है वो सारी इस चीज़ की बनाऊंगी कि मैंने क्या क्या प्रोसेस किया। और अब मेरा जो है नेक्स्ट वीक मेरा रिज़ल्ट आएगा कि वीज़ा लगा है या नहीं, तो फिर मैं आपको अपडेट करूँगी। लेकिन अगर आपको प्रोसेस के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट करें। और मेरे चैनल अगर मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ बस आगे बहुत ज़्यादा ट्रैवल व्लॉग्स आने वाले हैं, तो एक्साइटिंग किस्म का कंटेंट है, सो डू सब्सक्राइब एंड बाय।